आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पार्ट 2 लिया गया है। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर के तहत समान राशि कितने समय में 6 गुना हो जाएगी, यानी कितने समय में, समय देखिए हमें यहाँ पर निकालना है, कितने समय में यह 6 गुना हो जाएगी। जब इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं T1, क्योंकि 2 बार यहाँ पे समय आया है, यानी शुरुआत में 5 वर्ष में दोगुनी हो गई है, कितने समय में 6 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर रहेगा T1 अपॉन N1 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर में रहेगा। इसी तरीके से T2 यहाँ पर रहेगा N2 माइनस 1। N यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है गुना को, कितने गुना वहाँ पर धन है। ठीक है, जैसे यहाँ बोला कि 5 वर्ष में 2 गुना हो गया, 2 गुनी 6 गुना हो जाएगी, तो 6 गुना। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाटा था। पहला डाटा जो भी दिया गया, जैसे T1 कितना है 5 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष में 2 गुनी, तो N1 माइनस 1, 2 गुना यहाँ पर रखना, 2 से 1 घटा देना है। इसी तरीके से यहाँ पर देखना है कितने समय में, यानी हमें यहाँ पर T2 निकालना है और 6 गुना हो जाए तो 6 माइनस यहाँ पर 1 कर देना। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बचेगा 5 और नीचे 2 से 1 जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, बराबर में रहेगा यहाँ पर T2 और 6 से 1 जाएगा, बचेगा कितना 5। अब इनका हम क्रॉस गुणा करते हैं। ठीक है, इनका यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो T2 और 1 का गुणा करेंगे, T2 ही मिलेगा, 5 25 मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से समय कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25 वर्ष। तो 25 वर्ष में वह धन जो है 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25 वर्ष, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह समय वर्ष में ज्ञात कीजिए, यानी समय निकालने की वो कह रहा है। तो समय यहाँ पर निकाला जाएगा, यानी T2। यहाँ पर 4 वर्ष दिया गया, ये T1 दिया गया। तो जिसमें समान राशि समान ब्याज दर पर 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला T1 दिया गया है, कितना है तो आप बताएंगे 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 2 माइनस 1 लिखेंगे। कितने समय में, तो यानी T2 को हम वैसे ही लिखेंगे, तो 7 गुनी हो जाएगी, तो 7 माइनस 1 कर देना। यहाँ पर बचेगा कितना 4, 2 से 1 जाएगा, बचेगा 1, बराबर में रहेगा यहाँ पर कितना T2, 7 से 1 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 6। अब क्रॉस इनका गुणा करेंगे, तो क्रॉस करेंगे तो इस साइड में आ जाएगा T2 और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो क्रॉस गुणा करने पर आप लोगों को यहाँ पर समय मिल जाएगा, तो यानी T2 समय कितना आ गया 24 वर्ष, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। यहाँ पर कोई धन बोला गया, धन हमें नहीं पता, तो हम धन को 100 यूनिट मान लेते हैं। कितना मानेंगे 100। तो बोला गया है 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 100 का 2 गुना कितना होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 200 होता है। कितना वर्ष लगा 2 गुना होने में, तो यहाँ बोला गया 8 वर्ष का समय यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेट ब्याज कितना है, मिला हमें 100 रुपये यहाँ पर मूलधन था और यहाँ पर मिश्र धन बन गया है कितना 200। तो 100 से 200 हो गई, कितना रुपया बढ़ा होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस 100 रुपया बढ़ा है। तो 100 रुपये की वृद्धि हुई, यही हमारा यहाँ पर क्या है ब्याज, जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहेंगे ब्याज, इंग्लिश में कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT, तो PRT अपॉन कितना हो जाता है 100। ठीक है, यानी 100। अब यहाँ पर SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप बताएंगे 100 दिया गया है। ठीक है, और मूलधन कितना यहाँ पर लिया गया था 100, तो 100 रख देंगे। और यहाँ पर दर निकालनी है तो R को ऐसे रखेंगे। समय दिया था, यानी 100 से 2 गुना हो रहा था, 200 हो गया, कितने वर्ष में, तो आप बताएंगे 8 वर्ष में समय हमने रख दिया यहाँ पर 8। अब बटे में यहाँ पे 100 था, तो 100 से 100 कट जाएगा। डायरेक्ट आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर R बराबर, देखिए 8 यहाँ पर गुणे में है तो ये भाग में 100 को भाग देगा, तो 100 बटा कितना लिख सकते हैं 8।
4 दूनी 8 लग जाएगा, 4 से 100 को भाग देंगे 25 बार में जाएगा, और 2 से 25 को भाग देंगे तो 12.5 में जाएगा, यानी 12.5। तो दर कितनी है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 12.5% यहाँ पर दर रही है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 6% की साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी। देखिए सीधा सीधा इसमें पूछा गया था, देखिए दिया गया है पहली बात 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है यहाँ पर, यानी ब्याज कितना देना पड़ रहा है, तो यहाँ बताएंगे 6%। बोला गया 36% अगर हमें ब्याज लेना है तो कितने वर्ष तक हमें धनराशि को जमा करना पड़ेगा। तो टोटल ब्याज कितना हमें मिल रहा है 36%, 1 वर्ष का कितना है तो आप बताएंगे 6%। ठीक है, तो यहाँ पर जब 36% हमें मिल रहा है टोटल ब्याज और 1 वर्ष का हमें पता है, तो 1 वर्ष से अगर इसे हम डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पर कुछ समय मिल जाएगा। तो 6 से काटेंगे, 6 छाक 36, यानी 6 जो वर्ष है 6 वर्ष का समय लगेगा। 6 वर्ष में जो है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से हमें 6 वर्ष में 36% यहाँ पर ब्याज प्राप्त होगा। तो कुल लिया गया समय हमारा निकल आएगा। ये प्रश्न देख सकते हैं PYQ प्रश्न है, बहुत ही आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं करना था। डायरेक्ट आप 1 वर्ष से टोटल जो हमको ब्याज मिल रहा है यहाँ पर उसको डिवाइड कर देना है और समय हमको मिल जाएगा इस तरीके से। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए वो 2020 में प्रश्न पूछा गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 4 2020 में। देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर 2023 में फिर से आप प्रश्न जो है पूछ लिया गया। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पर पूछा गया। 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि अपने मान यानी मूल्य में 40% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यानी मूल वेतन या मूल वैल्यू या मूल हमारा जो प्रिंसिपल था उससे हमें 40% अधिक वृद्धि करने में कितना समय लगेगा ये बोला गया है। तो यहाँ पर सीधा दिया गया 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष में 8% यहाँ पर हमें ब्याज मिल रहा है, उसे प्राप्त हो रहा है टोटल 40% ब्याज। 1 वर्ष का कितना है 8% ब्याज था, तो लिया गया कुल समय, तो 1 साल का जो भी ब्याज है और टोटल यहाँ पर ब्याज जो दिया गया उसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर लिया गया समय निकल आएगा। 8 कम 8 लग जाएगा, 8 पंचे 40, यानी 5 वर्ष में जो है 8% से बढ़कर वो 40% हो जाएगा। कितने समय में, तो आप बताएंगे 5 वर्ष में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 2023 का ही प्रश्न है तो ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जब भी बात करें कोई धनराशि जो है हम धनराशि को 100 मानेंगे, तो कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। अब ये कितनी फाइनल हो रही है, तो यानी दोगुनी होने की बात करें तो 100 के दोगुनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 200, दोगुना हो गया। तो कितने समय में, तो टोटल समय हमें नहीं पता है कितना समय इसमें लगा, तो समय निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे दर दे रखी है, दर कितनी है, देखिए दर यहाँ पर दे रखी है कितनी, 5% की दर दे रखी है। लेकिन हमें यहाँ पर साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, तो बोला है अपने की दोगुनी। तो देखिए मूलधन हमारा 100 था, मिश्र धन कितना हो गया 200, इनका अंतर जो होता है वो हमारा ब्याज होता है, तो अंतर कितना निकले 100 निकला। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जिसमें कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 100 यूनिट मिला है। ठीक है, तो इसका देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है उसमें लगा देते हैं, इसका फार्मूला होता है PRT, तो PRT अपॉन हो जाएगा 100। साधारण ब्याज कितना यहाँ पर 100 दिया गया है, मूलधन हमने जो माना था वो भी 100 था यहाँ पर। ठीक है, और इसमें हमें दर दे रखी है, दर कितनी है तो 5। समय हमको निकालना, तो समय यहाँ पर वैसे लिख देंगे, अपॉन में 100 था 100 लिख देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 5 कम 5 लगेगा, 5 दूना 10, एक 0 बचेगा। इस साइड में बचा था T, यानी समय कितना लगा है, तो आप बताएंगे 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में वह धनराशि अपने की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यह भी PYQ प्रश्न है और इस टाइप से प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखना है। एक निश्चित समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी।
तो वो स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। यदि वही धनराशि समान अवधि में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पर धनराशि कुछ भी नहीं है तो हम 100 मान लेते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में बोला गया स्वयं की वो 4 गुनी हो जाती है, तो 100 का 4 गुना कितना होता है तो आप बताएंगे 400 होता है। अगर इनका अंतर देखें तो इनसे हमें ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि मूलधन हमने 100 यूनिट माना, मिश्र धन हमारा 4 गुना हो रहा है तो यानी 400 हो गया। इन दोनों का अंतर जो होता है वो साधारण ब्याज होता है, तो 300 यहाँ पर हमें साधारण ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ समय कितना लगेगा ये यहाँ पर नहीं दिया गया है समय, तो हम पता करेंगे। जो भी समय आएगा तो दूसरे स्टेटमेंट में वही समय यूज किया जाएगा। तो लिखा समान अवधि में, तो अवधि यानी समय, तो समय हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दर दे रखी है, दर पहले वाले स्टेटमेंट में कितनी है तो 10% की दर है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला SI इक्वल टू होता है PRT/100 होता है। साधारण ब्याज यहाँ पर कितना निकला है तो आप बताएंगे 300 मिला है, ठीक है। प्रिंसिपल हमने यहाँ पर 100 माना था, दर यहाँ पर 10 दी गई है, समय हमको निकालना है तो यहाँ पर 100 रख देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, तो t बराबर कितना आ गया तो t बराबर मिलेगा 30, यानी 30 वर्ष यहाँ पर समय लग रहा है। तो हमने यहाँ पर t निकाल लिया। दर यहाँ पर इसकी पहले वाले की दी गई थी। अगला स्टेटमेंट जो भी कह रहा है, कहता है वही धनराशि समान अवधि में, जो हमने यहाँ पर धनराशि मानी है वही यहाँ पर भी हमें धनराशि माननी होगी। लिखा है अवधि में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, इस बार वो 7 गुनी हो रही है। तो 100 का 7 गुना कितना होता है तो आप बताएंगे 700। इन दोनों का अंतर फिर से निकालेंगे तो 600 हमें मिलेगा। तो ब्याज हमारा कितना बना यहाँ पर तो आप बताएंगे 600। मूलधन हमारा 100 था, मिश्र धन हमारा कितना 700, और समय कितना लग रहा है वही लिखा है। देखिए वही धनराशि समान अवधि में, धनराशि सेम रहेगी, यहाँ पर समय भी समान रहेगा, यानी टी कितना लेंगे यहाँ पर 30 वर्ष का लेंगे। जितना हमारा यहाँ पर समय लग रहा था उतना ही समय यहाँ पर रखेंगे 30 वर्ष का, ठीक है। बस इतना ही समझना है। अब इसमें हमें दर निकालनी है, तो इसके लिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। PRT/100 हो जाएगा 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना यहाँ पर दिया गया तो आप बताएंगे 600। मूलधन कितना है तो आप बताएंगे 100 दिया गया है। दर हमको निकालनी है, समय इसमें दे रखा है कितना सेम ही था, तो 30 पहले का था 30 इसमें भी रहेगा। अपॉन में यहाँ पे 100 हो जाएगा फार्मूले का। 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 1 0 से हम 1 0 को काटेंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6 और 0 बचा, तो R बराबर हमको मिल जाएगा यहाँ पर 20%। तो इसकी दर कितनी रहेगी तो आप बताएंगे 20% बोला गया ना यहाँ पे। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज की दर हमने निकाल ली है 20%। ऑप्शन हमारा यहाँ पर B राइट आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।